अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और ये 2016 का बॉटनी का पेपर है, सेकेंड ईयर बायोलॉजी का। ना सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला वाज इनिशियली ऑब्जर्व बाय। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि जेंडर डिटरमाइन करना कि मेल और फीमेल जो है वो कौन सा होता है, ये डिपेंड करता है क्रोमोसोम की टाइप के ऊपर। वो क्रोमोसोम्स जो मेल और फीमेल में एक जैसे होते हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं और जो डिफरेंट होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। तो ये ड्रोसोफिला के अंदर जो डिटरमिन किया था वो मॉर्गन ने किया था। ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स जो है वो मॉर्गन ने किए थे। मेंडल जो है इसने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और आपका जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, डाईहाइब्रिड क्रॉस है या सिंगल ट्रेड और टू ट्रेड इनहेरिटेंस जो है ये मेंडल ने फाइंड आउट की थी। वाटसन एंड क्रिक जो है इन्होंने डीएनए का मॉडल जो है वो बताया था। डार्विन जो है इसने एवोल्यूशन का प्रवर्क किया। ना प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए जो है वो राइबोसोम्स के पास जाता है और राइबोसोम्स अमीनो एसिड को मिलाकर प्रोटीन बनवाता है। ये स्टार्ट किससे होता है? कौन से कोडॉन से स्टार्ट होता है? अभी जो कोडॉन है ये कहते हैं हम, हमारे पास जो डीएनए से आरएनए बनता है उसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। ये डीएनए और ये आरएनए, इस आरएनए के ऊपर तीन न्यूक्लियोटाइड जो हैं उनको मिलाकर हम नाम देते हैं कोडॉन का। ये 3 न्यूक्लियोटाइड जिन राइबोसोम जो है वो मिलाकर पड़ता है तो ये कोड या कोडॉन कहलाता है। तो राइबोसोम जो है ना वो पढ़ता तो सबको है, लेकिन अमीनो एसिड को बुलाना किससे शुरू करता है? उस कोड को हम नाम देते हैं स्टार्ट कोडॉन का, वो है AUG। ठीक है, यहाँ पर A लगा हुआ है, यहाँ पे U लगा हुआ है, यहाँ पर G लगा हुआ है। तो जब राइबोसोम इसे पढ़ेगा AUG को, सिर्फ तब जो है ना वो प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करेगा। तो ये जो AUG है ये स्टार्ट कोडॉन कहलाता है और जब राइबोसोम इसे देखता है तो वो एक अमीनो एसिड को बुलाता है जिसका नाम है मेथियोनिन। अच्छा, बाकी जो ये 3 हैं UAA, UGA और UAG, ये 3 ऐसे कोड हैं कि जब राइबोसोम इनमें से किसी को भी पढ़ेगा तो वो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस रोक देता है। तो इन तीनों को हम नाम देते हैं स्टॉप कोडॉन का। और जब ये आ जाते हैं ना राइबोसोम के सामने तो वो किसी अमीनो एसिड को नहीं बुलाता, वो क्या करता है, वो जो मैसेंजर आरएनए है उससे अलग हो जाता है और प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है। तो यानी अब तक जितने अमीनो एसिड लग चुके हैं चेन के अंदर बस उतने ही रहेंगे, उससे ज़्यादा ऐड नहीं होंगे। ना द टेंडेंसी ऑफ जीन्स, ये पहले भी आ चुका है। जीन्स जो है ना वो बहुत सारी जीन्स ऐसी होती हैं जो कि एक साथ ट्रैवल करती हैं और कुछ जीन्स जो हैं वो एक्सचेंज होती है। तो जो एक्सचेंज हो जाती हैं उन्हें हम नाम देते हैं क्रॉसिंग ओवर का, और जो साथ ट्रैवल करती हैं वो कहलाती हैं लिंक्ड। तो ये लिंकेज का प्रोसेस होता है जिसमें जीन्स एक दूसरे के साथ मूव करती हैं। एपिस्टेसिस वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर एक जीन दूसरी जीन के काम में टांग अड़ाती है, मुदाखलत करती है, इंटरफेयर करती है। प्लियोट्रॉपी वो प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर एक जीन की खराबी की वजह से आपको मल्टीपल इफेक्ट्स जो है ना वो देखने को मिलते हैं। साइनेप्सिस वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, सिमिलर क्रोमोसोम्स जो होते हैं, एक जैसे क्रोमोसोम्स जो होते हैं जिनके ऊपर सेम जीन की सेम कैरेक्टर की जीन लगी होती है, वो आपस में आकर पेयर बनाते हैं, उसे हम साइनेप्सिस कहते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी वाज प्रपोज बाय, तो ये हमारे पास वॉल्टर सटन की थ्योरी है। वॉल्टर सटन ने जो है ये थ्योरी दी थी जिसके अंदर उसने बताया था कि क्रोमोसोम जो है वो किस तरह से जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर लेकर जाते हैं। वाटसन में बता चुका हूँ, वाटसन एंड क्रिक का मॉडल। ग्रिफिथ जो था इसने ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्क्राइब किया था जो कि एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल होता है डीएनए के कि वो हेरिडिटरी मटेरियल है, और हर्शे और चेस का भी यही सीन था। उन्होंने भी बैक्टीरिया फेज वाला एक्सपेरिमेंट किया था जो कि एविडेंस के तौर पर यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ डिफेक्ट इन ह्यूमन इन विच ब्लड फेल टू क्लॉट आफ्टर एक्सटर्नल और इंटरनल इंजरी। तो हीमोफीलिया वो कंडीशन होती है कि जिसके अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होता। रीज़न ये है कि एक प्लेटलेट तो इनके नॉर्मल होते हैं, लेकिन उसके अलावा एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं फैक्टर 8। तो ये फैक्टर 8 जो है ना ये इनके अंदर मिसिंग होता है या प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा होता। उसका रीज़न ये है कि जो जीन जो डीएनए इसको नॉर्मली बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो इनके अंदर डिफेक्टिव होता है, वो ख़राब होता है। हीमोफीलिया ज़्यादातर मेल के अंदर आपको देखने को मिलती है क्योंकि मेल के अंदर एक ख़राब डीएनए जो है उससे भी बीमारी हो जाती है क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लगा हुआ होता है। तो अगर उनके पास एक ख़राब डीएनए भी है तो उनके अंदर ये बीमारी हो जाएगी। फीमेल के अंदर ये बीमारी तब होती है जब 2 ख़राब डीएनए आए। तो अगर किसी फीमेल के पास एक ख़राब डीएनए हो तो हम उसे कैरियर का नाम देते हैं, उसके अंदर ये प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलती। सिकल सेल एनीमिया वो कंडीशन है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल होता है। इसके अंदर जो ग्लोबिन है, जो प्रोटीन की चेन है, उसके अंदर एक अमीनो एसिड की जगह दूसरा आ जाता है। जो वो है ग्लूटामिक एसिड है उसकी जगह वेलिन आ जाता है जिसकी वजह से सेल का शेप एबनॉर्मल हो जाता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया वो कंडीशन है जिसके अंदर फिनाइल एलेनिन जो अमीनो एसिड है उसको तोड़ने वाला एंजाइम नहीं होता, तो वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता। जब वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता तो उससे मेलानिन नहीं बनता जिसकी वजह से स्किन कलरेशन लाइट हो जाती है। इसके अलावा उससे थायरॉक्सिन जो है वो नहीं बनता या कम बन रहा होता है जिसकी वजह से जो वो है थायराइड के हार्मोन्स की कमी हो जाती है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है।
तो ये कंडीशंस आपको देखने को मिलती हैं इसके अंदर। ये ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, यानी तब होती है जब दोनों पेरेंट्स से ख़राब डीएनए होता है। कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी कंडीशन है जो बिल्कुल इसी तरह से है, हीमोफीलिया की तरह। इसका जो डीएनए है वो भी एक्स क्रोमोसोम पर लगा होता है, ये भी ज़्यादातर मेल्स में देखी जाती है, और इसके अंदर दो कलर जो हैं उनमें डिफ्रेंशिएट करना पेशेंट के लिए मुश्किल होता है जब वो साथ आ जाए। द कॉटिलिडन इन मोनोकॉट, कॉटिलिडन एक एडिशनल कवरिंग होती है जो सीड कोट के अलावा पाई जाती है अंदर। मोनोकॉट जो है उनमें सिंगल कॉटिलिडन होता है, तो कुछ मोनोकॉट ऐसे हैं जिनके कॉटिलिडन को हम स्क्यूटेलम कहते हैं, जो कि शील्ड की तरह का होता है, ठीक है। ये अगर हमारे पास मेज़ है तो इसके अंदर ये जो है ये कॉटिलिडन है जो कि शील्ड की शेप का होता है, तो इसे स्क्यूटेलम भी कहते हैं। इंटेगुमेंट जो है ये सीड का कोट होता है, ये जो सीड की आउटर कवरिंग है, हार्ड कवरिंग, ये सीड कोट कहलाता है, ये सीड कोट कहलाता है, और ये जिस चीज़ से बनता है वो इंटेगुमेंट कहलाता है। तो जब ओव्यूल होता है तो ओव्यूल में ये जो कवरिंग होती है ये इंटेगुमेंट होती है, जो कि आगे जाकर कन्वर्ट हो जाती है सीड कोट में। कॉलियोराइजा और कॉलियोप्टाइल क्या हैं, तो जो मोनोकॉट्स होते हैं उनमें कुछ मोनोकॉट्स ऐसे होते हैं जिनका जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, ये एम्ब्रियो है। अब इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है जहाँ से स्टेम निकलना है वो प्लोम्यूल है, और ये वाला जो पार्ट है ये रेडिकल है। तो प्लोम्यूल के ऊपर एक अदद मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है जिसे कॉलियोप्टाइल कहते हैं, और रेडिकल के ऊपर एक अदद मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है जिसे कॉलियोराइजा कहते हैं। प्लांट्स के अंदर माइटोसिस का जो प्रोसेस है वो एनेस्ट्रल कहलाता है। होता यह है कि हमारे पास एनिमल के अंदर अगर आप देखें तो ये सेंट्रियोल है, ये सेंट्रोसोम के अंदर है, ठीक है। तो इससे तीन तरह के फाइबर निकलते हैं, एक वो हैं जो कि पोल से पोल जा रहे होते हैं, ये कंटिन्यूस है, एक वो हैं जो पोल से बीच में आ रहे होते हैं, डिसकंटिन्यूस है, और एक पीछे की तरफ निकलते हैं शॉर्ट फाइबर्स, इन्हें हम एस्ट्रल फाइबर्स कहते हैं। प्लांट के अंदर ये दोनों तरफ एनिमल के अंदर ये दोनों पोल पे निकल रहे हैं, इस पोल पे भी इस पोल पे भी, तो ये कहलाती है एम्फी एस्ट्रल। ये वाला माइटोसिस कहलाता है एम्फी एस्ट्रल, क्योंकि एस्ट्रल फाइबर बन रहे हैं दोनों तरफ। प्लांट्स के पास सेंट्रियोल नहीं होते, तो प्लांट्स के पास ये वाले फाइबर बनते ही नहीं है, तो प्लांट्स के अंदर ये कंडीशन कहलाती है एन एस्ट्रल। एन का मतलब विदाउट, तो ये विदाउट एस्ट्रल है। एम्फी एस्ट्रल जो है वो उनके अंदर बनती है एनिमल के अंदर। टर्नर सिंड्रोम जो है, द कंडीशन ऑफ द क्रोमोसोम इज एन एग्जांपल ऑफ। टर्नर सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर, ये फीमेल में होती है, ये क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है, इसके अंदर फीमेल में 46 के बजाय 45 क्रोमोसोम्स होते हैं, एक क्रोमोसोम मिसिंग होता है, और ये वो क्रोमोसोम होता है जो कि सेक्स क्रोमोसोम है। फीमेल के पास नॉर्मली 2 एक्स होते हैं, इनके पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा मिसिंग होता है। तो ऐसी कंडीशन जिसमें एक क्रोमोसोम कम हो जाए वो कहलाती है मोनोसोमी। ट्राइसोमी का मतलब होगा कि एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाए, 46 के बजाय जो है वो 47 हो जाए। नलीसोमी जो है ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर आपका पूरा पेयर जो है ना वो गायब हो जाए। तो फॉर एग्जांपल किसी शख्स के पास नॉर्मली 46 क्रोमोसोम होते हैं, अगर इसके पास 45 क्रोमोसोम है तो इसका मतलब जो भी जोड़ियाँ थी, आपको पता है कि हमारे पास पेयर्स के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जिन्हें होमोलोगस पेयर्स कहते हैं। जैसे कि हमारे पास ये पहला क्रोमोसोम है तो इसी के जैसा एक और क्रोमोसोम होगा, तो ये फर्स्ट पेयर कहलाता है, ठीक है। तो अगर इसमें से एक मिस हो जाए तो दिस इज कॉल्ड अ मोनोसोमी। अगर ये दोनों ही जो है वो गायब हो जाए, यानी पूरी जोड़ी ही गायब हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड अ नलीसोमी। एलोसोम्स जो है ना, ये सेक्स क्रोमोसोम्स को कहते हैं। आपको पता है कि कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि मेल और फीमेल में एक जैसे होते हैं, वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं, और जो डिफरेंट होते हैं, जो सेक्स डिटरमिन करते हैं, वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं, या उन्हें एलोसोम कहते हैं। तो एलोसोमिक कोई कंडीशन नहीं है, एलोसोमिक ट्राइसोमी हो सकती है, यानी एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर क्रोमोसोम जो बढ़ रहा है ना वो सेक्स क्रोमोसोम है, तो उसे हम एलोसोमिक ट्राइसोमी कहते हैं, जैसे हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। सिमिलरली ये जो टर्नर सिंड्रोम है ये एग्जाम्पल होगी एलोसोमिक मोनोसोमी की, यानी ये है तो मोनोसोमी, यानी इसके अंदर एक क्रोमोसोम जो है वो कम हो रहा है, लेकिन अगर तो वो क्रोमोसोम ऑटोसोम है तो खाली मोनोसोमी कह दूंगा मैं, ठीक है, अगर वो ऑटोसोम है। लेकिन इसके अंदर ऑटोसोम कम नहीं होता, इसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम कम होता है, तो ऐसी मोनोसोमी जो है ना उसे आप एलोसोमिक मोनोसोमी कहते हैं, ठीक है। और अगर एक क्रोमोसोम जो बढ़ रहा है अगर वो कोई और क्रोमोसोम है तो खाली ट्राइसोमी, और अगर वो सेक्स क्रोमोसोम है जैसे कि क्लाइनफेल्टर के अंदर होता है 2 एक्स होते हैं और 1 वाई, तो ये एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ रहा है, सेक्स क्रोमोसोम बढ़ रहा है, तो ऐसी ट्राइसोमी कहलाती है एलोसोमिक ट्राइसोमी। द टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, तो ये जीन पूल की डेफिनेशन है। जीन पूल कहते हैं तमाम क्रोमोसोम्स जो हैं आप किसी एक पॉपुलेशन के अंदर, पॉपुलेशन का मतलब होता है कि एक स्पीशी के मेंबर्स एक जगह रह रहे हैं तो वो पॉपुलेशन है। तो 100 लोग के कमरे में बंद कर दें तो ये इंसानों की पॉपुलेशन है, उनमें हर शख्स के अंदर जितनी भी जीन्स है वो सब निकाल के आप एक बैग में जमा कर लें तो वो बैग जीन पूल कहलाता है। लिंकेज में बता चुका हूँ, क्रॉसिंग और बता चुका हूँ। जीनोम किसे कहते हैं, किसी एक इंडिविजुअल के अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो बेसिकली कहलाता है उसका जीनोम। तो हमारे पास हमारी जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो 46 क्रोमोसोम के अंदर आती है, तो ये हमारा जीनोम है।
द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सब स्टेजेस ड्यूरिंग इंटरफेस, इंटरफेस वो वक्त होता है कि जिसमें सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। इस फेज़ को फर्दर डिवाइड किया जाता है। पहले हमारे पास G1 होता है, उसके बाद S फेज़ होता है, फिर G2 होता है। S फेज़ के अंदर DNA रेप्लिकेट होता है, ठीक है, DNA की कॉपी होती है 1 से 2, और G1 के अंदर वो तमाम मटेरियल तैयार किया जाता है जो कि DNA की कॉपी के लिए ज़रूरी होता है। और G2 फेज़ के अंदर फाइनल तैयारियाँ हो रही होती हैं जिसके अंदर ऑर्गेनल्स जो हैं उनकी कॉपी होती है, और इसके अलावा जो सेंट्रियोल्स वगैरह हैं उनकी फाइनलाइजेशन हो जाती है, और सेल जो है वो फिर एंटर हो जाता है नेक्स्ट फेज़ के अंदर, जिसे M फेज़ का नाम देते हैं। दिस बायोम इज कॉल्ड ब्रेड बास्केट, ग्रासलैंड को कहते हैं ब्रेड बास्केट, क्योंकि यहाँ से खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। Now the net movement of water molecule remain in equilibrium when a cell is placed। अच्छा, ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं। हमारे पास ये 2 सोल्यूशन है, एक हमारे पास है जिसके अंदर सपोज 10 मॉलिक्यूल जो है वो सॉल्यूट के हैं और 100 मॉलिक्यूल जो हैं वो वाटर के हैं, और ये हमारे पास दूसरा है जिसके अंदर 20 मॉलिक्यूल जो हैं वो सॉल्यूट के हैं और 100 मॉलिक्यूल जो हैं वो वाटर के हैं। अब इस कंडीशन के अंदर ये वाला जो सोल्यूशन है इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ये कहलाएगा हाइपर, और ये वाला सोल्यूशन है इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, ये कहलाएगा हाइपो। इनके दरमियान ऐसी मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू पानी के मॉलिक्यूल गुजर सकते हैं, तो वाटर विल मूव फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है, सॉरी, वाटर विल मूव फ्रॉम दिस वन टू दिस वन। हाइपो से हाइपर मूव करता है हमेशा, तो ये हाइपो है, यहाँ पे कम सॉल्यूट है, और ये हाइपर है, यहाँ पे ज़्यादा सॉल्यूट है, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि बराबर कब हो जाएगी, यानी ऐसा कब होगा कि दोनों तरफ मूवमेंट जो है ना वो बराबर हो, जितने मॉलिक्यूल राइट से लेफ्ट जा रहे हैं उतने मॉलिक्यूल लेफ्ट से राइट जाएँ, तो ये तब होगा जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाए। तो यहाँ पर भी 20 अगर हो जाए, यहाँ पर भी 20, तो ये दोनों सोल्यूशन जो है ना इनकी कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगी, तो ये कहलाता है आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन के अंदर जब आप किसी सेल को रखेंगे, फॉर एग्जांपल ये सोल्यूशन है और इसमें आपने सेल को रखा, तो सेल की कॉन्सेंट्रेशन जितनी है उतनी ही बाहर की कॉन्सेंट्रेशन है, तो जितने मॉलिक्यूल वाटर के बाहर जाएंगे उतने मॉलिक्यूल अंदर आएंगे। तो ये कंडीशन जो है ये तब होती है जब आप सेल को आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखें। नाउ दीज आर फाउंड इन द सॉइल ऑफ हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। ये वो प्लांट है जो कि ऐसी मिट्टी में पाए जाते हैं जहाँ पे सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, ये पानी वाले प्लांट्स हैं, ठीक है। मीज़ो का मतलब मॉडरेट होता है, ये दरमियानी ऐसी ज़मीन में पाए जाते हैं जहाँ पे दरमियाना पानी होता है, यानी आपके जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं। ज़ीरो का मतलब ड्राई होता है, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि ड्राई एरियाज में पाए जाते हैं। हेलो का मतलब सॉल्ट होता है, हेलोजिन्स जो हैं ये वो केमिकल्स होते हैं जो कि सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो हेलोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो कि सॉल्टी एरिया में पाए जाते हैं। ना प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय कोल्ड ट्रीटमेंट, ये पहले भी आ चुका है, वर्नलाइजेशन कहलाता है। एपोमिक्सिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर सीड बन जाएगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी मेल गैमेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा और सीड फॉर्मेशन हो जाएगी। फोटोपीरियोडिज्म का मतलब ये होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट की एक्टिविटीज़ जो है ना वो कंट्रोल होती हैं बाय लाइट, ड्यूरेशन ऑफ लाइट से। फोटोट्रॉपिज्म एक ऐसी टाइप की मूवमेंट होती है जो कि लाइट जिसके अंदर स्टिमुलस जो होता है वो लाइट होता है। अब अगर इसकी तरफ प्लांट मूव करेगा, प्लांट का पार्ट मूव करेगा तो पॉजिटिव, और अगर अवे मूव करेगा तो नेगेटिव। ना इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ अ प्लांट ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर एंड कॉर्ड कैम्बियम। अभी जो कैम्बियम के सेल्स हैं ये जब डिवाइड करते हैं तो प्लांट का जो डायमीटर है वो बढ़ता है। एक प्लांट की ऐसी ग्रोथ होती है जिसमें उसकी हाइट बढ़ती है, ये प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है, और एक वो होती है जिसके अंदर उसकी विड्थ बढ़ती है, सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है। तो ये कैम्बियम के जरिए होती है। 2 तरह के कैम्बियम है, एक वैस्कुलर जो कि जाइलम और फ्लोएम प्रोड्यूस करते हैं, और एक कॉर्ड कैम्बियम जो कि आउटसाइड के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये वाली ग्रोथ जिसके अंदर गर्थ बढ़ती है, विड्थ बढ़ती है, सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है। Now this bacterium lives in the root nodules of leguminous plant। तो हमारे पास जो प्लांट है, फेबेसी फैमिली के जो प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स इन्हें कहते हैं। इनकी रूट्स के अंदर जो है हमारे पास एक तरह का बैक्टीरिया ग्रो करता है जो कि नाइट्रोजन फिक्स करके देता है, इसे हम राइजोबियम का नाम देते हैं। तो ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है जिसके अंदर ये प्लांट्स का फ़ायदा देता है और प्लांट्स जो है बदले में इसे शेल्टर और फूड प्रोवाइड करते हैं। So this is it. This is the paper of 2016.